मैं हरिराम डागुर, सरपंच ग्राम पंचायत हतीजर, 14 अप्रैल बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सभी लोकसभा क्षेत्र वासियों को हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। एवं हमारी लोकसभा क्षेत्र भरतपुर के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई अभिजीत कुमार जी की सभी क्षेत्रवासियों से जिताने की अपील करता हूँ। जो आगाज हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप लोग। ये प्रोग्राम जाटों का भाईचारा सम्मेलन था। जाटों का भाईचारा सम्मेलन था जिसमें सारे समाज के जितने भी बंधु हैं लोकसभा क्षेत्र से आए और उन्होंने यहाँ पर अपने उत्थान के लिए क्या क्या कर सकते हैं उन पर चर्चा की और अंत में मुझे समर्थन दिया। ये औद्योगिक छात्रावास के बारे में आपके बारे में कुछ कहना है कि जो ट्रस्ट चला रहे हैं आप लोग उसके बारे में कुछ? अब क्या मैं इस राजनीतिक क्षेत्र में आ गया, मुझे ऐसा लगा कि दोनों जगह पे मैं अपना वक्त नहीं दे पाऊंगा, इसीलिए और कुछ भ्रांतियां हुई थी तो वो सामाजिक शुचिता और पारदर्शिता को कायम रखने के लिए मैंने उसे कम्प्लीटली उसे रेजिग्नेशन दे दिया, उसे त्यागपत्र दे दिया है। अब ये समाज किस तरीके से आगे चलाना चाहता है वो मिल बैठ के आप लोग तैयार हैं। ठीक सर, धन्यवाद। हाँ जी, स्वागत करें। सभी लोग खाना लेकर जाएं। आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है ये जाटव समाज की तरफ से कार्यक्रम रखा है जिसमें भाई अभिजीत कुमार जी को पूर्ण समर्थन देने का समाज ने समर्थन किया। ये लड़ाई सब लोग मिलकर लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी मिलकर लड़ेगी, समाज मिलकर लड़ेगा, सभी समाज का हमें आशीर्वाद चाहिए और दूसरे राउंड में समर्थन एक राउंड वाले ही वहाँ पहुँचे, उसके बाद दूसरे राउंड की व्यवस्था होगी। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रहण करें ताकि हमारा ये सम्मेलन सुचारू रूप से चल सके। मेरा सभी पीछे खड़े हुए कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि पांडाल के दाईं साइड में कुर्सियां रखी हुई हैं तो कुर्सियां लेकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अभी कुछ ही पलों में आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय मंत्री बॉम्बे के अंदर हुआ था, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर साहब को भी आमंत्रित किया गया था। एक उसमें शिंदे साहब भी थे, वेस्ट बंगाल से भी मतलब दलित नेता डिफरेंस क्लासेस के नेता को आमंत्रित किया गया था। उस समय ये बात उभर करके आई थी कि वोट का अधिकार किसे मिलना चाहिए और किसे नहीं मिलना चाहिए। जब ये बात आई कि वोट का अधिकार केवल उसी को मिलना चाहिए जिन्हें के पास सुनिश्चित शिक्षा हो, जिन्हें के पास सुनिश्चित संपत्ति हो, इसके अलावा किसी को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। बाबा साहब ने कहा मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, पहले से ही मैं कतई इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो साथियों, इस देश का वो SC, ST, OBC जो वोट के अधिकार से वंचित हो रहा था, जो सिर्फ उन पैसे वालों के लिए जिनके पास शिक्षा, हमें तो शिक्षा का अधिकार ही नहीं था। ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा साथियों, इतना बस कहना चाहूंगा कि देश के जो हालत बीजेपी ने खराब कर दिए हैं, किसी हालत में इस देश के इस 2019 में बीजेपी का सफाया करना है। ये देश की राष्ट्रद्रोही पार्टी है, देश की किसी भी उसमें भागीदारी नहीं। इसने देश के दलित डिफरेंस क्लासेस के साथ जो गलत किया है, जो अत्याचार आदमी कर रही है, अरे जो आरएसएस जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से जिनको मतलब संविधान मतलब जो भी सामाजिक संगठन होते हैं उनका एक रजिस्ट्रेशन होता है, और आरएसएस का आज भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, नॉन रजिस्टर्ड संस्था है। तो हमारा देश 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब राष्ट्र के झंडे का मतलब देश का पर्व मनाता है, आरएसएस वाले अपने कार्यालय में राष्ट्र का झंडा नहीं फहरा करके अपने आरएसएस का झंडा फहराते हैं। जो हमारे देश का राष्ट्र झंडा नहीं फहराते वो देश के राष्ट्रद्रोही पार्टी है। बीजेपी देश की पार्टी नहीं है, यह मैं दावे से कहना चाहता हूँ। तो इस देश के अंदर अगर इस साल अगर आपने कांग्रेस पार्टी, बीजेपी ने जो 50 विभाग है, हर विभाग को अपनी यूनिट बना दिया और हर यूनिट के अंदर 5 से 10 सीटें निकलती, उनमें ना तो SC, ST, OBC कभी भी नहीं आएंगे, सारे इनके। जोरदार स्वागत है उनका। एक बार भजनलाल जाटव, भजनलाल जाटव, भजनलाल जाटव, भजनलाल जाटव, भजनलाल जाटव। भारत माता की, भारत माता की। भारी मतों से कांग्रेस को विजयी बनाया
उसी परंपरा को बनाए रखते हुए दोबारा से भाई अभिजीत सिंह को भारी मतदान करते हुए भारी मतों से विजयी बनाएं, जिससे इस भरतपुर का विकास ऊंचाइयों तक पहुंचे और हाई कमान के हाथ ऊंचाइयों तक बढ़े और माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, ऐसी मेरी कामना है। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत। अपना उद्बोधन दें और हमारे कांग्रेस प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आदरणीय हमारे लोकप्रिय मंत्री जी भजनलाल जी प्याना से पधारो। स्वागत की होगी वो अभिजीत कुमार जी की तरफ से होगी, समाज इनका स्वागत करेगा। मैं अपनी तरफ से बाद में स्वागत कराऊंगा, आज अभिजीत जी का समाज स्वागत करेगा। इतना महान कार्य इन्होंने किया है। लाभ भाई फेंटा माला, लाभ भाई मैडम की दो भाई बहुत बहुत तालियां तो बजा भाई, इतना बड़ा काम हुआ है, तालियों में भी घोटा कर रहे हो। अब आप जो इनके ट्रस्टीगण हैं उनको माला पहना के स्वागत करेंगे। तमाम जो ट्रस्टीगण हैं वो हमारा काम। आज जाटव भाईचारा सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे हृदय सम्राट और जाटवों के एकमात्र नेता, आज की सभा के मुख्य अतिथि भजनलाल जी जाटव, राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, टेकचंद राहुल जी, जज साहब, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से आए हुए प्रबुद्ध जन, अति विशिष्ट व्यक्ति, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं जहां खड़ा हूं उसके पीछे बहुत से लोगों का आशीर्वाद है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राजस्थान के तमाम नेता, जिनमें मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, पीसीसी अध्यक्ष श्री सचिन पायलट, उस आशीर्वाद को जरूर कायम रखें जो मुझे आपका प्रतिनिधि बना के, आपकी आवाज बना के देश की मां पंचायत में पहुंचाया जाए। मैं समझता हूं कि आप में से अधिकतर लोग मेरे बारे में जानते होंगे, फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद नहीं जानते, इसलिए मैं अपना संक्षिप्त जीवन परिचय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं रूपबास तहसील का एक गांव है नंगला हीरापुर, बारामाफी पंचायत में आता है, वहां पर पैदा हुआ और 11वीं तक की पढ़ाई खानुआ से लेकर, गांव से लेकर खानुआ, खानुआ से लेकर रूपबास से मैंने हासिल की। मेरे पिताजी एक भूमिहीन मजदूर थे, उनके पास में अपने सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं थी, परंतु उनके दिल में एक संकल्प था कि जिस हालात से मैं गुजर रहा हूं उस हालात से मैं अपने बच्चों को नहीं गुजरने दूंगा और उन्हें शिक्षा हासिल कराऊंगा। उनके संकल्प में हमने अपनी भूमिका निभाई और उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरते हुए हम आगे बढ़ते चले गए। भी शुक्रगुजार हूं, आपने मुझे समर्थन दिया, उसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और इस आशीर्वाद को बनाए रखना। 6 मई को उसका टिकट में उसके माध्यम से निकलना चाहिए, वोट के माध्यम से। पिछली बार के चुनाव में बीजेपी ने आपको, कांग्रेस पार्टी को 2.5 लाख वोटों से हराया था।
5 साल का वक्त गुजर गया है और उसमें ब्याज लगाओगे तो कम से कम 3 लाख का बनता है। तो ये प्रण लेके जाइए, संकल्प लेके जाइए कि आप कांग्रेस को 3 लाख वोटों से जिताएंगे। ये बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। आज इस पावन पवित्र भूमि विधानसभा वैर इस सम्मेलन में बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए यहाँ की अध्यक्षता कर रहे मेरे पूजा योग आदरणीय नत्थी सिंह जी, आज हमारे लाडले और प्यारे विधायक मंत्री श्री भजन लाल जी जाटव साहब, जोरदार तालियां भजन लाल जी जाटव साहब के साथ। तथागत गौतम बुद्ध भगवान संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में शत नमन करते हुए मंच पर विराजमान जाटव महासभा राजस्थान के अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक, पूर्व में प्रशासनिक अधिकारी रहे आदरणीय श्री नत्थी सिंह जी, हमारे प्याना रूपबाद से लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री अमर सिंह जी, हमारे अभी आपके सामने आपको संबोधित किया है, काफी लंबा सेवा देने के बाद समाज की सेवा में दिन रात अपना टाइम, अपना समय देते हैं आदरणीय टेक चंद राहुल साहब, आदरणीय लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उनकी धर्मपत्नी जी हैं, हमारे चेयरमैन साहब, तमाम जो मंच पर बैठे हैं, हमारे श्रीकांत सरपंच साहब, हमारे ब्लॉक के बने सिंह सैनी जी चेयरमैन साहब, और तमाम जो मंच पर बैठे हैं समस्त मंचासीन कैन साहब, और तमाम जो दूर दराज से जाटव समाज के हमारे जो वैध विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, तमाम दिन रात इस एरिया में इससे उम्र में ये मेहनत करते हैं, चिरमोली जाटव जी, तमाम जो यहाँ पर बैठे हैं, मेरे पूजा के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, तमाम यहाँ के जिले के जिला परिषद सदस्य, हमारे सरपंच, तमाम यहाँ पर सरपंच साहब, पंचायत समिति सदस्य, और हमारे अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने जाट समाज के अध्यक्ष और सरपंच संघ के अध्यक्ष भुवर विधानसभा के आदरणीय लक्ष्मी जी बैठे थे, तमाम जो यहाँ पर सर्व जातीय सभी लोग जो मंच पर बैठे हैं, मीना समाज, जाट समाज, सैनी समाज, तमाम मंच पर जो बैठे हैं, और जो हमारे मेरे को जो लालन पोषण और संस्कार देने वाले मेरे पिता तुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, तमाम जो जिले से दूर दराज से पूरे राजस्थान से जो एक तरह से कहते हैं, जो क्रीम जो कहने वाले, जो क्रीम शब्द कह सकते हैं कि जो क्रीम है, भाई रणजीत जी जो जयपुर से चल के आए हैं, तमाम जयपुर से चल के आए हैं, जो समाज को प्रतिनिधित्व देते हैं, समाज की जो क्रीम है, वो क्रीम जो सामने बैठी है, उन सभी को मेरा चरण स्पर्श, तमाम सवाब लोगों को मेरा चरण स्पर्श। आप लोग कह रहे थे कि आप लोग कुर्सी पे क्यों नहीं बैठे, मंच पर क्यों नहीं बैठे,